हेलो फ्रेंड, मैं विपिन प्रसाद आपका अपना यूट्यूब चैनल एशियन में इसमें स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। फ्रेंड, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को बस दबाइए ताकि नई नई वीडियो की जानकारी मैं समय समय पर दे सकूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताने जा रहा हूँ बेसिक कंसेप्ट विथ प्रॉब्लम्स कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो फ्रेंड्स, लेट अस सपोज यह मान के चलिए कि यह एक सर्कल है और ये सर्कल का क्या है, सेंटर है। फंडामेंटल को बढ़िया से समझिए। और आप जानते हैं अगर कोई लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर से पास होता है उसे हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। तो ए बी इस सर्कल का डायमीटर हो गया, राइट। और इसका सेंटर को ओ मान लेता हूँ, तो ओ ए का लेंथ को मैं मान लेता हूँ आर, और ओ बी के लेंथ को क्या मानता हूँ मैं, आर। क्लियर है। आर सर्कल का क्या है, रेडियस है। सो फ्रेंड, ये तो आप जानते हैं कि ए बी इक्वल टू, ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ ए प्लस ओ बी लिख सकता हूँ। एंड ए बी इक्वल टू, ओ ए का वैल्यू आर है, ओ बी का वैल्यू भी आर है। सो ए बी का मतलब डायमीटर, डायमीटर को मैं डी से रिप्रेजेंट करता हूँ। सो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का 2 गुना होता है, राइट। इस सर्कल का जो बाहर का जो पोर्शन देख रहे हैं, ये बाउंड्री पोर्शन, इस सर्कल का बाउंड्री जो आप देख रहे हैं, इस बाउंड्री को हम कहते हैं सरकमफेरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस या पेरीमीटर कहते हैं, राइट। और आप यह भी जानते हैं सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है वह क्या होता है, सी इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर होता है, राइट। फ्रेंड, अब जरा समझिए, मैं क्या कहता हूं, सरकमफेरेंस में डायमीटर से डिवाइड करता हूं। देखिए क्या आता है। तो सरकमफेरेंस इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई आर, और डायमीटर इक्वल टू 2 आर। जब 2 पाई आर में 2 आर से डिवाइड करता हूं, ये 2 कैंसिल और ये आर भी कैंसिल, इक्वल टू क्या आएगा, पाई। सो फ्रेंड, पाई का वैल्यू हमें कैसे मिलता है, सरकमफेरेंस को जब हम डायमीटर से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पाई मिलता है, राइट। सो फ्रेंड, पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 और 3 क्या होता है, 14 एंड सो ऑन होता है। ये जो वैल्यू है वह अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इसलिए फ्रेंड, पाई को इरेशनल नंबर के अंतर्गत रखा जाता है, यानी पाई इज नॉट इरेशनल नंबर, पाई इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि पाई का वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता है। क्लियर। अब मैं इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिए, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल, 2 सर्कल है, एक सर्कल का रेडियस 19 सेंटीमीटर दिया हुआ है और दूसरे सर्कल का रेडियस 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो फ्रेंड, पहले मैं 2 सर्कल बनाता हूं। एक पहला सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस, ये सर्कल का सेंटर है, इसको R1 मान लेता हूं। इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, 19 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्लियर। दूसरा सर्कल है जिसका रेडियस 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये देखिए, एक दूसरा सर्कल है और इस सर्कल का रेडियस, इसको मैं ये सेंटर है, इसको मैं R2 मान लेता हूं। तो इसका रेडियस दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, कराए उस सर्कल का रेडियस निकालिए which has circumference equal to the sum of the circumference of 2 circles। इसमें यह कहा जा रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, उस सर्कल का हमें रेडियस निकालना है जिसका सरकमफेरेंस, यानी जिस सर्कल का रेडियस निकालना है उसका सरकमफेरेंस इसके सरकमफेरेंस और इसके सरकमफेरेंस की जोड़ के सम के इक्वल है। इस सर्कल का सरकमफेरेंस और इस सर्कल का सरकमफेरेंस को ऐड करने से हमें कह रहा है कि जो सर्कल मिलेगा, इस सर्कल का रेडियस निकालिए और इस सर्कल का रेडियस को मैं मान लेता हूं R। कह रहा है इस सर्कल का रेडियस आपको निकालना है, जबकि इस सर्कल का सरकमफेरेंस, इस सर्कल का सरकमफेरेंस का सम इस सर्कल के सरकमफेरेंस के इक्वल है। समझ गए, ये कह रहा है क्वेश्चन में। तो फ्रेंड, मैं क्या करता हूं, इसका सरकमफेरेंस को C1 मानता हूं
तो इसका सरकमफेरेंस क्या होगा, फार्मूला 2 पाई r1। r1 की जगह पर 19 सेंटीमीटर रखेंगे, बाद में रखेंगे। इसका सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा C2, 2 पाई r2। यहाँ पर रेडियस में लिया हूँ r2 क्योंकि यहाँ सरकमफेरेंस की बात कर रहा है। इसका सरकमफेरेंस क्या होगा, इसको मैं मान लेता हूँ C। इसका सरकमफेरेंस होगा 2 पाई और रेडियस क्या है r। सिंस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है कि इसका सरकमफेरेंस और इसका सरकमफेरेंस इस सर्कल के सरकमफेरेंस के इक्वल। सो फ्रेंड, इस C1 का वैल्यू दिया हुआ है 2 पाई r1, C2 का वैल्यू दिया हुआ है 2 पाई r2 और C का वैल्यू दिया हुआ है 2 पाई r। राइट, अब आपको क्या करना है, इसमें 2 पाई देखिए दोनों में कॉमन है, मैं बाहर निकाल लेता हूं। देखिए यहाँ पर भी 2 पाई है ना, और यहाँ पर भी 2 पाई है, तो 2 पाई कॉमन निकाल लेता हूँ। तो हो गया r1 प्लस r2 इक्वल टू 2 पाई r। ये 2 पाई कैंसिल, सो r1 प्लस r2 इक्वल टू r। और r1 का वैल्यू दिया हुआ है 19, r2 का वैल्यू दिया हुआ है 9 इक्वल टू r। सो देयरफॉर इससे फ्रेंड r का वैल्यू कितना निकल गया, दोनों को ऐड कर दीजिए, 19 प्लस 9 यानी 28 सेंटीमीटर। इस सर्कल का रेडियस निकल गया। मांग रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल का रेडियस निकल गया जब इसका सरकमफेरेंस इस दोनों के सरकमफेरेंस के सम के इक्वल है। क्लियर। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। कह रहा है 2 सर्कल्स है जिसमें एक पहला सर्कल का रेडियस 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और दूसरे सर्कल का जो रेडियस है वह 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जरा देख लीजिए इसको भी फिगर से। यह सर्कल है, इसका सेंटर O है और इसका रेडियस दिया हुआ है, इसको R1 में मान लिया हूँ कितना, 8 सेंटीमीटर। और यह दूसरा सर्कल है, इसका सेंटर O है और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। इसको मैं R2 मान लेता हूँ इसके रेडियस को। क्लियर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। उस सर्कल का रेडियस निकालना है हैविंग जिसका एरिया इक्वल टू सम ऑफ द एरिया ऑफ द 2 सर्कल्स। समझ रहे हैं ना। कह रहा है कि एक ऐसा सर्कल आप लीजिए, यह सर्कल है और इस सर्कल का रेडियस को मैं मान लेता हूं r। कह रहा है कि इस सर्कल का रेडियस निकालिए, लेकिन कंडीशन यह दिया हुआ है कि इस सर्कल का रेडियस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। क्या कहता है इसमें कि इस सर्कल का एरिया और इस सर्कल का एरिया दोनों को ऐड कर दीजिए। दोनों को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगा इस सर्कल के एरिया के बराबर है, इक्वल है, उस कंडीशन में कह रहा है कि सर्कल का इस सर्कल का रेडियस क्या होगा वह निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, 2 सर्कल का सरकमफेरेंस का सम, जो नया सर्कल है उसके सरकमफेरेंस के इक्वल है तो रेडियस निकालना। इसमें क्या है, 2 सर्कल का एरिया को ऐड कर देंगे और उसका जो वैल्यू है न्यू सर्कल के एरिया के इक्वल है तो आर का वैल्यू निकालना है। यानी उसमें सरकमफेरेंस की बात हो रहा है, इसमें एरिया की बात हो रहा है। क्लियर है फ्रेंड। इसमें फर्स्ट में इसका मैं एरिया निकाल लेता हूं A1। एरिया क्या होता है, पाई R1 का स्क्वायर। बाद में हम R1 की वैल्यू रखेंगे। इसका एरिया क्या होगा, इसको A2 मान लिया हूं, पाई R2 का स्क्वायर, क्योंकि एरिया इक्वल टू पाई R स्क्वायर होता है। यहाँ रेडियस क्या लिया हूं मैं, R2 लिया हूं। और इसका एरिया को A मान लेता हूं, इसका एरिया क्या होगा, पाई R स्क्वायर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि A1 प्लस A2 इस दोनों का एरिया का वैल्यू इसकी एरिया के इक्वल है, हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द 2 सर्कल्स। राइट। अब आप देखिए A1 का वैल्यू दिया हुआ है पाई R1 के स्क्वायर, A2 का वैल्यू दिया हुआ है पाई R2 का स्क्वायर और A का वैल्यू दिया हुआ है पाई R स्क्वायर। राइट। सो फ्रेंड, इसमें मैं क्या करता हूँ, पाई इसमें भी है पाई इसमें भी है, तो पाई को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। पाई को कॉमन निकाल लीजिए तो इसका वैल्यू कितना आएगा, R1 के स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इक्वल टू पाई R स्क्वायर। राइट। अब यहाँ पर ये पाई कैंसिल। सो फ्रेंड, अब R1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, R1 का वैल्यू दिया हुआ है 8, यहाँ लिखिए 8 का स्क्वायर। R2 का वैल्यू दिया हुआ है 6, यहाँ लिखिए 6 का स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। सो 8 का स्क्वायर 64 आएगा और 6 का स्क्वायर 36 आएगा इक्वल टू R स्क्वायर। एंड इम्प्लाइज 64 प्लस 36 मिलकर कितना होगा, दोनों को ऐड कीजिएगा तो 100 आएगा। 100 इक्वल टू R स्क्वायर।
सो फ्रेंड आर का वैल्यू क्या होगा 100 का अंडर रूट। ऐसे प्लस माइनस दोनों में आता है, लेकिन चूंकि रेडियस है, रेडियस तो नेगेटिव तो होगा नहीं, इसलिए मैं पॉजिटिव वैल्यू लिया हूँ। ये 100 का जो स्क्वायर रूट है इसका वैल्यू कितना आएगा 10 आएगा। सो आर इक्वल टू हो गया 10 सेंटीमीटर। सो फ्रेंड इस सर्कल का जो रेडियस होगा वह होगा 10 सेंटीमीटर। क्लियर। सो फ्रेंड आज का यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।